कोई भी फिजिकल सिस्टम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम इज सिग्नल फ्लो ग्राफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक फिजिकल सिस्टम, यहाँ पर ये है फॉरवर्ड एलिमेंट जो कि है जी ऑफ एस, यहाँ पर ये है फीडबैक एलिमेंट जो कि है एच ऑफ एस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है समिंग पॉइंट, यहाँ पर ये है इनपुट आर ऑफ एस और यहाँ पर ये जो आउटपुट है वो है सी ऑफ एस। यहाँ पर ये माइनस साइन है, इसका मतलब जो फीडबैक है वो है नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पर ये जो फिजिकल सिस्टम है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो डॉट जैसा हमें जो दिखाई दे रहा है, ये डॉट जैसा ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नोड। और यहाँ पर ये जो नोड होता है वो हमें इंडिकेट करता है वेरिएबल। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे टर्मिनोलॉजी और सिग्नल फ्लो ग्राफ में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो जी ऑफ एस है ये है फॉरवर्ड एलिमेंट जिसको हम लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं और यहाँ पर ये जो एच ऑफ एस वो है फीडबैक एलिमेंट जिसको हमने कुछ इस तरीके से शो किया। जो फीडबैक एलिमेंट होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से कर्व ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से कर्व ड्रॉ करते हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, कुछ इस तरीके से कर्व ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हम लोग एरो शो करते हैं और माइनस एच ऑफ एस। यहाँ पर ये जो एरो हमने जो शो किया है इसी को ही हम लोग बोलते हैं सिग्नल। और ये जो एरो वो हमें क्या इंडिकेट करती है, ये एरो हमें इंडिकेट करती है ब्रांच गेन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो गेन है वो है जी ऑफ एस, तो यहाँ पर जो ब्रांच गेन होगा वो होगा जी ऑफ एस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर फीडबैक गेन है जो कि एच ऑफ एस, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो फीडबैक गेन होगा वो होगा माइनस एच ऑफ एस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें माइनस साइन हमने कंसिडर किया क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर माइनस साइन अपीयर कर रही है। तो अभी हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ के टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। टर्मिनोलॉजी ऑफ अ सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो यहाँ पर हमने एक फिजिकल सिस्टम का सिग्नल फ्लो ग्राफ कंसिडर किया है। यहाँ पर ये जो डॉट जैसा हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नोड। मे बी आपको इनिशियली नोड का मतलब नहीं समझेगा, मगर जब आप वो कॉन्सेप्ट समझोगे हाउ टू ड्रॉ सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, तभी आपको ये नोड का जो सिग्निफिकेंस है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मगर फिर भी हम लोग यहाँ पर नोड को बहुत हद तक के समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये जो नोड होती है ये हमें बेसिकली इंडिकेट करती है सिस्टम के वेरिएबल। सिस्टम के वेरिएबल इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया रेसिस्टेंस R1, यहाँ पर R2 रेसिस्टेंस। यहाँ पर हमें दो लूप मिल रही है, एक ये वाली लूप और एक ये वाली लूप। ये वाली लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसिडर किया I1, ये वाली लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसिडर किया I2। तो यहाँ पर ये जो I1 करंट और ये जो I2 करंट है ये सिस्टम के वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो नोड होती है वो हमें इंडिकेट करती है वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। नोड वेरिएबल इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब क्या, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का SFG बनाएंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ, तभी आपको ये नोड का सिग्निफिकेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए ये जो डॉट जैसा हमें जो दिखाई देता है इसको हम लोग बोलते हैं नोड। तो यहाँ पर इसको हम लोग नाम दे देते हैं X1, X2, X3, X4। तो जो X1, X2, X3, X4 ये बेसिकली है नोड और ये हमें इंडिकेट करते हैं सिस्टम के वेरिएबल। सिस्टम के वेरिएबल मतलब वोल्टेज या फिर करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नोड के बीच में जो लाइन जो बनी है, यहाँ पर ये एक नोड और यहाँ पर ये वाली एक नोड, ये नोड के बीच में हमने लाइन ड्रॉ किया है जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट करी है। लाइन हमने जो ड्रॉ किया है, ये जो लाइन होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रांच। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो लाइन है जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, ये जो लाइन है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रांच। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसको भी हम लोग बोलते हैं ब्रांच। ये वाली जो लाइन हमें जो दिखाई दे रही है इसको भी हम लोग बोलते हैं ब्रांच। कर्सर की टिप केयरफुली नोटिस करो आप। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको भी हम लोग बोलते हैं ब्रांच, इसको भी हम लोग बोलते हैं ब्रांच। तो अगर हम लोग देखें पूरा जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है वो ब्रांच से मिलके बना हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जो SFG हो ब्रांच से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने बात किया नोड का मतलब क्या होता है। ये जो डॉट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं नोड और ये जो नोड होती है ये हमें इंडिकेट करती है सिस्टम के वेरिएबल। सिस्टम के वेरिएबल मतलब वोल्टेज, करंट। अभी हम लोग बात करेंगे इनपुट नोड के बारे में जिसको सोर्स नोड भी बोला जाता है। नोड with which only outgoing branches are connected, that node is called as input node or source node। नोड जिसके साथ सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस कनेक्टेड हो तो वैसी जो नोड होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट नोड या फिर बोल सकते हैं सोर्स नोड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली जो नोड है इसके साथ एक आउटगोइंग ब्रांच कनेक्ट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके साथ ये वाली जो ब्रांच जो कनेक्ट है ये है आउटगोइंग ब्रांच। यहाँ पर इसको हम लोग आउटगोइंग ब्रांच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो सिग्नल का जो डायरेक्शन है या फिर ये जो सिग्नल है ये नोड के कंपैरिजन में ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो ब्रांच है इसको हम लोग बोलेंगे आउटगोइंग ब्रांच। तो ये जो नोड है इसके साथ ये आउटगोइंग ब्रांच कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये जो नोड है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे इनपुट नोड। इनपुट नोड बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं सोर्स नोड। जैसे कि हमने डिस्कस किया इनपुट नोड बोल सकते हैं या फिर सोर्स नोड।
नोड विथ विच ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये आउटगोइंग ब्रांच कनेक्टेड है, तो ये जो नोड है वो है इनपुट नोड या फिर सोर्स नोड। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो नोड है इसको हम लोग आउटपुट नोड बोलते हैं और इसको हम लोग डेस्टिनेशन नोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली जो नोड है इसके साथ इनकमिंग ब्रांचेस कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से एक ब्रांच आ रही है और सिमिलरली यहाँ से एक ब्रांच आ रही है, तो ये जो ब्रांचेज है ये है इनकमिंग ब्रांच जो कि ये वाली नोड के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये वाली जो नोड है इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट नोड या फिर बोल सकते हैं डेस्टिनेशन नोड। तो ये जो ब्रांचेस है इसको हमने इनकमिंग ब्रांचेस क्यों बोला, ये जो ब्रांचेस है इसको हमने इनकमिंग ब्रांचेस क्यों बोला, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिग्नल का जो डायरेक्शन है, जो सिग्नल है वो ये नोड के तरफ आ रहा है। सिमिलरली ये वाला भी जो सिग्नल है वो ये नोड के तरफ आ रहा है, हेंस ये जो ब्रांचेस है इसको हम लोग बोल सकते हैं इनकमिंग ब्रांचेस। तो यहाँ पर ये जो इनकमिंग ब्रांचेस है नोड के साथ कनेक्टेड है, हेंस ये जो नोड है इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट नोड या फिर बोल सकते हैं डेस्टिनेशन नोड। तो नोड विथ विच ओनली इनकमिंग ब्रांचेस आर कनेक्टेड आर कॉल्ड एज आउटपुट नोड या फिर बोल सकते हैं डेस्टिनेशन नोड। सिमिलरली अभी हम लोग बात करेंगे पाथ के बारे में। पाथ का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस ट्रैवर्सल ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड विदाउट रिपीटिंग एनी नोड ट्वाइस इज कॉल्ड एज पाथ। मतलब हम लोग इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ जाएंगे और हम लोग एक भी नोड को रिपीट नहीं करेंगे और हम लोग जो रास्ता फॉलो करेंगे उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं पाथ। रास्ते के साथ साथ हमें सिग्नल भी फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एरो है वो हमें इंडिकेट करती है सिग्नल, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो एरो है वो हमें इंडिकेट करती है सिग्नल। तो जब हम लोग इनपुट से आउटपुट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने पाथ है, हमें नोड को रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमारे पास दो पाथ है, एक ये वाला पाथ है कर्सर की टिप, ये वाला पाथ है, एक ये वाला पाथ है और दूसरा जो पाथ है वो ये वाला पाथ है। हम लोग सिग्नल की जो डायरेक्शन है उसको भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये वाला दूसरा पाथ है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पाथ जो है वो है 2। यहाँ पर इसको हम लोग क्या पाथ बोलेंगे क्या, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको हम लोग पाथ बोलेंगे। यहाँ पर ये जो कर्सर की जो टिप है आप इसको केयरफुली नोटिस करो, यहाँ पर इसको हम लोग पाथ बोलेंगे क्या, इसको हम लोग पाथ नहीं बोल सकते। इसको हम लोग पाथ नहीं बोल सकते, उसका रीज़न ये कि अगर हम लोग देखें जो सिग्नल का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, हमें सिग्नल को भी फॉलो करना है और जो नोड है उसको भी रिपीट नहीं करना है। जो नोड है उसको हमें रिपीट नहीं करना है, जब हम लोग पाथ कंसिडर करेंगे तो नोड को हमें रिपीट नहीं करना है और जो सिग्नल है उसे भी हमें फॉलो करना है, इसलिए तो इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ बोला गया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग सिग्नल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी हम लोग सिग्नल फॉलो करते हुए इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास दो पाथ है, एक जो पाथ है वो है x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4 और दूसरा जो पाथ है वो है x1 से x2, x2 से x4। तो यहाँ पर हमारे पास दो पाथ है, x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4 और जो पाथ नंबर 2 है वो है x1 से x2, x2 से x4। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया पाथ के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं पाथ गेन के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पाथ किससे मिलके बना हुआ है, इनफैक्ट ये पूरा SFG किससे मिलके बना हुआ है, ये पूरा SFG ब्रांच से मिलके बना हुआ है। तो ऑब्वियसली ये जो पाथ होगा वो भी ब्रांच से मिलके बना होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला पाथ नंबर 1 और यहाँ पर ये जो पाथ है वो है पाथ नंबर 2। तो ये जो पाथ नंबर 1 है वो कितनी ब्रांचेस से मिलके बना हुआ है, यहाँ ये वाली ब्रांच, ये दूसरी वाली ब्रांच, ये तीसरी वाली ब्रांच, तो 3 ब्रांच से मिलके बना हुआ है पाथ 1। और जो पाथ 2 है वो कौन कौन सी ब्रांच से मिलके बना हुआ है, ये वाली एक जो ब्रांच है वो है पहली ब्रांच, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखें ये है दूसरी ब्रांच। हमने इनिशियली डिस्कस किया था ब्रांच का मतलब क्या होता है, ये नोड के बीच में जो लाइन कनेक्टेड होती है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रांच। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पाथ गेन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो पाथ है वो ब्रांच से मिलके बना हुआ है, तो आप ब्रांच का गेन ले लो, आपको मिल जाएगा पाथ गेन। गेन ऑफ द ब्रांच विच इज़ फॉर्मिंग द पाथ इज कॉल्ड एज पाथ गेन। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं पाथ गेन को और अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच है उसका जो गेन है वो है A। यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट करी है उसका जो गेन है वो है B। यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच है उसका जो गेन है उसको हमने कंसिडर किया C। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है ऊपर वाली, इसका जो गेन है उसको हमने कंसिडर किया D। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें बेसिकली कितने पाथ मिले थे, 2 पाथ। एक जो पाथ था वो था x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4 और दूसरा जो पाथ था वो था x1 से x2, x2 से x4। तो अगर हम लोग गेन कंसिडर करें, गेन ऑफ पाथ नंबर 1 वो बराबर में होगा a इंटू बी इंटू सी, तो हमें मिल जाएगा a b c। सिमिलरली अगर हम लोग पाथ नंबर 2 का अगर हम लोग गेन कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा a इंटू डी, तो यहाँ पर हमें मिल गया a इंटू डी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पाथ गेन को कंसिडर करेंगे। सिमिलरली जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लूप का मतलब क्या होता है,
लूप का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ पाथ विच ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट एट द सेम नोट। एक ऐसा पाथ जो कि एक नोट से स्टार्ट हो और वो सेम नोट पर आके टर्मिनेट हो। मतलब एक ऐसा पाथ जो कि एक पर्टिकुलर नोट से स्टार्ट हो रहा है और वो सेम नोट पर ही आके एंड हो रहा है, तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लूप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली नोट अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ से एक पाथ स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद ये जो पाथ है वो यही वाली नोट पर आके टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे लूप। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसको भी हम लोग बोलेंगे लूप, इसको भी हम लोग बोलेंगे लूप। क्या इसको हम लोग लूप बोलेंगे? क्या इसको हम लोग लूप बोल सकते हैं? ये जो कर्सर की जो टिप है इसको हम लोग लूप बोल सकते हैं, इसको हम लोग लूप बोल सकते हैं, जो हमें कर्सर की टिप शो कर रही है। इसको हम लोग भूल के भी लूप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो सिग्नल की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, हमें सिग्नल की डायरेक्शन को भी फॉलो करना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिग्नल की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो इसको हम लोग लूप बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग लूप बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग लूप बोल सकते हैं, मगर इसको हम लोग लूप नहीं बोल सकते। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, इट इज़ अ पाथ विच ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट एट द सेम नोट इज कॉल्ड एज लूप। सिमिलरली सेल्फ लूप का मतलब क्या होता है? अ क्लोज पाथ ऑफ सिंगल ब्रांच इज कॉल्ड एज सेल्फ लूप। कोई ऐसी लूप जो कि सिंगल ब्रांच से मिलके बनी हो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लूप। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली जो लूप है वो दो ब्रांच से मिलके बनी है, एक ये वाली ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच। ब्रांच का मतलब क्या होता है मैं फिर से बोल देता हूँ। यहाँ पर ये दो नोट के बीच में हमें जो लाइन जो दिखाई देती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। यहाँ पर ये वाली नोट और यहाँ पर ये वाली नोट, उसके बीच में ये लाइन है तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच। यहाँ पर ये वाली नोट और ये वाली नोट, ये दोनों नोट के बीच में दो लाइन कनेक्टेड है, एक ये वाली लाइन और दूसरी ये वाली लाइन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दो ब्रांचेस मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसको भी हम लोग बोलेंगे ब्रांच, इसको भी हम लोग बोलेंगे ब्रांच। तो दो नोट के बीच में जो लाइन कनेक्टेड होती है सिंपल वर्ड में, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रांच। तो सेल्फ लूप का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने डिस्कस किया था, क्लोज पाथ जो कि सिंगल ब्रांच से मिलके बना हो उसी को ही हम लोग बोलते हैं सेल्फ लूप। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पाथ है, ये जो क्लोज पाथ है वो एक ही ब्रांच से मिलके बना है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो क्लोज पाथ है वो भी एक ही ब्रांच से मिलके बना है। मेरे को ऐसा बोलना चाहिए, ये वाली जो लूप है वो एक ब्रांच से मिलके बनी है और ये वाली भी जो लूप है ये भी एक ब्रांच से मिलके बनी हुई है। इसका मतलब ये दोनों जो लूप है इसको हम लोग बोलेंगे बेसिकली सेल्फ लूप। सिमिलरली लूप गेन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रांच गेन विच इज़ फॉर्मिंग द लूप इज कॉल्ड एज लूप गेन। जैसे कि हमने डिस्कस किया, पाथ किससे मिलके बन रहा है? पाथ ब्रांच से मिलके बन रहा है। लूप किससे बन के मिल रही है? जो लूप है वो ब्रांच से बन के मिल रही है। इनफैक्ट पूरा SFG ब्रांच से मिलके बन रहा है। तो हमें लूप गेन फाइंड आउट करना है। तो जो ब्रांच के वजह से जो लूप बन रही है उसका अगर हम लोग गेन कंसिडर करें, वो ब्रांच का अगर हम लोग गेन कंसिडर करें तो उस केस में हमें मिल जाएगा लूप गेन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रांच गेन विच इज़ फॉर्मिंग द लूप इज कॉल्ड एज लूप गेन। जिस ब्रांच के वजह से लूप बन रही है अगर हम लोग वो ब्रांच का गेन कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा लूप गेन। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया, हमें 3 लूप मिली थी। हमें एक लूप यहाँ पर मिली थी, ये वाली सेल्फ लूप थी, और एक लूप हमने यहाँ पर कंसिडर किया था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने बेसिकली 3 लूप कंसिडर किया था। एक लूप यहाँ पर थी, एक लूप यहाँ पर थी और एक लूप यहाँ पर थी। तो ये फिगर को हमने यहाँ पर कंसिडर किया, एक लूप यहाँ पर है, दूसरी लूप यहाँ पर है और यहाँ पर हमने एक लूप कंसिडर किया है। यहाँ पर ये वाली जो लूप है इसको हमने कंसिडर किया लूप नंबर 1, ये वाली जो लूप है इसको हमने कंसिडर किया लूप नंबर 2, यहाँ पर ये वाली जो लूप है इसको हमने कंसिडर किया लूप नंबर 3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो लूप नंबर 1 है वो 2 ब्रांचेस से मिलके बनी है। तो ये वाली ब्रांच का जो गेन है उसको हमने कंसिडर किया B, और ये वाली ब्रांच का जो गेन है उसको हमने कंसिडर किया -H4। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो लूप नंबर 2 है वो एक ब्रांच से मिलके बनी हुई है। तो यहाँ पर ये जो लूप का जो गेन है उसको हमने कंसिडर किया -H2। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो लूप है वो भी एक ब्रांच से मिलके बनी है। तो ये जो लूप का जो गेन है उसको हमने कंसिडर किया -H3। तो यहाँ पर अगर हम लोग गेन कंसिडर करें लूप नंबर 1 का, तो ये दोनों जो ब्रांचेस है उसका हमें गेन कंसिडर करना है। तो गेन ऑफ द लूप नंबर 1 ये बराबर में होगा -B × H4। सिमिलरली अगर हम लोग देखें लूप 2 अगर हम लोग कंसिडर करें, इसका गेन अगर हम लोग कंसिडर करें तो गेन ऑफ लूप नंबर 2 ये बराबर में होगा -H2 के। सिमिलरली गेन ऑफ लूप नंबर 3 ये बराबर में होगा -H3 के। मतलब जैसे कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस ब्रांच से लूप बनी है अगर वो ब्रांच का अगर हम लोग गेन कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा लूप गेन। सिमिलरली अभी हम लोग बात करेंगे नॉन टचिंग लूप के बारे में। जैसे कि पता चल रहा है नाम से, लूप जो कि एक दूसरे को टच नहीं कर रही है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नॉन टचिंग लूप। लूप विच डू नॉट शेयर द कॉमन नोड दैट लूप इज़ नॉन टचिंग लूप। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया है वही लूप का। यहाँ पर ये लूप नंबर 1, यहाँ पर ये लूप नंबर 3, यहाँ पर ये लूप नंबर 2। यहाँ पर कोई एक छोटा बच्चा भी बोल देगा कि लूप नंबर 2 और जो लूप नंबर 3 है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है।
तो जो लूप नंबर 2 और जो लूप नंबर 3 है वो है नॉन टचिंग लूप। अगर हम लोग देखें इसका जो डेफिनेशन होता है वो कुछ इस तरीके से, लूप विच डू नॉट शेयर द कॉमन नोड दैट लूप इज़ नॉन टचिंग लूप। लूप जो कि कॉमन नोड शेयर नहीं करती वैसी जो लूप होती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टचिंग लूप। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये लूप नंबर 2 और ये लूप नंबर 1 दोनों के लिए जो नोड है ये वाली वो कॉमन है। यहाँ पर ये लूप नंबर 1 और ये वाली जो लूप नंबर 3 है दोनों के लिए ये वाली जो नोड है वो है कॉमन। मगर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली लूप के लिए ये वाली नोड और ये वाली लूप के लिए ये वाली नोड ये अलग अलग है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लूप नंबर 2 और जो लूप नंबर 3 है वो है नॉन टचिंग लूप। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं लूप जो कि एक दूसरे को टच नहीं कर रही हो उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन टचिंग लूप। सिमिलरली हमें कंसिडर करना होगा जैसे कि हमने बोला L2 एंड L3 लूप आर नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग लूप गेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो नॉन टचिंग लूप, ये दोनों जो नॉन टचिंग लूप है जिस ब्रांच से मिलके बनी है उसका गेन कंसिडर कर लो, हमें मिल जाएगा नॉन टचिंग लूप गेन। तो अगर हम लोग कंसिडर करें गेन ऑफ लूप नंबर 2 तो हमें मिल जाएगा -H2। गेन ऑफ लूप नंबर 3 ये बराबर में होगा -H3। तो अगर हम लोग देखें हमें नॉन टचिंग लूप गेन मिलेगा H2 × H3। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ में SFG में बेसिकली करना क्या है। SFG में हमें अल्टीमेटली हमारा जो एम है वो है ट्रांसफ़र फंक्शन, हमें ट्रांसफ़र फंक्शन ऑब्टेन करना है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन को ऑब्टेन करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैसन्स गेन फार्मूला। तो जो मैसन्स गेन फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, T = समेशन एंड n = 1 to k, इसके बारे में बात करेंगे, Pn × डेल्टा n डिवाइडेड बाय डेल्टा। यहाँ पर ये जितने भी जो टर्म हमने जो कंसिडर किया है सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो Pn और ये जो डेल्टा n है इसके बारे में हम लोग थोड़े टाइम में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल कंसिडर करना होगा। तो मोटे मोटे तौर पर ये जो Pn होता है वो हमें इंडिकेट करता है nth पाथ। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो डेल n होता है, ये डेल n हमें क्या इंडिकेट करता है, ये जो डेल n होता है ये सिस्टम का डिटर्मिनेंट होता है विद रेस्पेक्ट टू द nth पाथ। तो जैसे कि मैंने बोला दोनों को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल कंसिडर करना है। ये डेल n और Pn को समझने हमें एग्जाम्पल कंसिडर करना होगा। व्हेन वी विल फाइंड डेल n रेफरेंस विल बी दी nth पाथ। तो जब भी हम लोग डेल n फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में हमारा जो रेफरेंस होगा वो होगा nth पाथ। तो ये दोनों के बारे में अभी हम लोग थोड़े टाइम में डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले अगर हम लोग देखिए जो k होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, जो k होता है वो हमें इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ पाथ इन गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ। और यहाँ पर ये जो डेल होता है वो हमें इंडिकेट करता है डिटर्मिनेंट या फिर बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डेल होता है वो हमें इंडिकेट करता है डिटर्मिनेंट या फिर बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो डेल होता है ये बराबर में होता है 1 - सम ऑफ लूप गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप। यहाँ पर हमें अल्टरनेटिवली साइन कंसिडर करना है, यहाँ पर हमने माइनस साइन कंसिडर किया तो यहाँ पर प्लस साइन। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप बात करेंगे, माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है 2 लूप, यहाँ पर एक लूप और यहाँ पर एक लूप, और ये दोनों जो लूप है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। यहाँ पर ये वाली जो लूप है उसका जो गेन है वो है AB, ये वाली जो लूप है इसका जो गेन है वो है CD। तो ये दोनों जो लूप है ये दोनों लूप के लूप गेन का अगर हम लोग सम कंसिडर करें तो उस केस में हमें मिल जाएगा ABCD, जो कि हमें ये वाला स्टेटमेंट बोल रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। सिमिलरली सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया 3 लूप जो कि एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। यहाँ पर ये जो लूप है इसका जो लूप गेन है वो है AB, यहाँ पर ये जो लूप है इसका जो लूप गेन है वो है CD, यहाँ पर ये जो लूप है इसका जो लूप गेन है वो है DE। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली लूप और ये वाली लूप दोनों का अगर हम लोग लूप गेन कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा ABCD। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली लूप और ये वाली लूप दोनों का अगर हम लोग लूप गेन कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा ABDE। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली लूप और ये वाली लूप ये दोनों का अगर हम लोग लूप गेन का प्रोडक्ट कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा CDDE। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ABCD ABDE CDDE ये है क्या, ये तीनों जो इंडिविजुअल लूप है तीनों इंडिविजुअल लूप के लूप गेन का ये प्रोडक्ट है, जो कि हमें ये वाला स्टेटमेंट बोल रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। तो अभी हम लोग समझते हैं ये Pn और ये डेल n का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक एग्जांपल, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर जब हम लोग इसको कंसिडर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाथ, हमें पाथ नंबर P1 मिलेगा और हमें पाथ 2 मिलेगा, P1 पाथ मिलेगा और P2 पाथ मिलेगा, मतलब 2 पाथ हमें मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो P1 पाथ होगा इसके रेस्पेक्ट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे डेल 1 और जो P2 पाथ होगा इसके रेस्पेक्ट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे डेल 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे पास 2 पाथ है, P1 पाथ और P2 पाथ।
तो जो पी एन होगा वो बराबर में होगा पी वन और पी टू के। जैसे कि मैंने बोला पी वन के रेस्पेक्ट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे डेल वन, पी टू के रेस्पेक्ट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे डेल टू। तो जो डेल वन होगा बराबर में होगा जो डेल एन होगा बराबर में होगा डेल वन और डेल टू के। यही मतलब होता है पी एन का और डेल एन का। ये दोनों के बारे में हमें और डिटेल में समझ में आएगा जब भी हम लोग ये एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे। तो अभी हम लोग ये एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ये जो डेल होता है उसका जो मतलब होता है वन माइनस सम ऑफ लूप गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप। यहाँ पर जो साइन है वो हमें अल्टरनेटिवली कंसिडर करना है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जिसके हेल्प से हमें एसएफजी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक फिजिकल सिस्टम का सिग्नल फ्लो ग्राफ। यहाँ पर ये जो आर ऑफ एस है वो है इनपुट और जो सी ऑफ एस है वो है आउटपुट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हमें पाथ कितने दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पर दो पाथ मिलेंगे, हमें सिग्नल को भी फॉलो करना है और नोट को रिपीट नहीं करना है। हमें जो पाथ जो मिलेगा दो मिलेगा। पहला वाला जो पाथ होगा वो ये वाला पाथ होगा जिसको हम लोग बोलेंगे P1 पाथ। सिमिलरली दूसरा वाला जो पाथ होगा वो ये वाला पाथ होगा, एरो की टिप, कर्सर की टिप, ये वाला जो पाथ होगा वो होगा दूसरा वाला पाथ। तो यहाँ पर हमें दो पाथ मिल रहा है, नंबर ऑफ पाथ इज़ 2। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पाथ, नंबर ऑफ लूप ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमें पाथ मिला हमें पाथ गेन निकालना है, जैसे ही हमें लूप मिली वैसे ही हमें लूप गेन निकालते जाना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें जो पाथ गेन मिलेगा वो मिलेगा 2। तो गेन होगा जो पाथ नंबर 1 का वो होगा 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, तो हमें मिल जाएगा 24। जो गेन होगा पाथ नंबर 2 का, जो पाथ नंबर 1 का जो गेन है वो है 24। पाथ नंबर 2 का जो गेन होगा वो होगा 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, तो जो गेन होगा पाथ नंबर 2 का वो होगा 5। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पाथ गेन और जो लूप गेन होगा वही हमें बता देगा कि कितने नंबर ऑफ पाथ है, कितने नंबर ऑफ लूप है। तो यहाँ पर ऐसा हमने लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ पाथ इज़ 2, नंबर ऑफ लूप इज़ 4। तो अगर हमें एग्ज़ाम में अगर हमें पूछा गया है तो हम लोग लिखेंगे तो चलेगा। एग्जामिनेशन में भी इसके मार्क्स मिल सकते हैं, मगर जब हम लोग गेट की एग्ज़ाम कंसिडर करेंगे या फिर अगर हम लोग कोई हायर लेवल की एग्ज़ाम कंसिडर करेंगे, मतलब यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम को छोड़ते हुए, स्किप करते हुए जितने भी जो एग्जामिनेशन होंगे तो वहाँ पर हम लोग कंसिडर नहीं करते बैठेंगे नंबर ऑफ पाथ इज़ 2, नंबर ऑफ लूप इज़ 4। ये सब हमें शो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें जो लूप जो मिल रही है वो मिल रही है 4 लूप। एक ये वाली लूप, दूसरी ये वाली लूप, तीसरी ये वाली लूप और चौथी अगर हम लोग लूप देखें तो चौथी वाली जो लूप होगी वो हमें कुछ इस तरीके से, कर्सर की टिप, चौथी वाली जो लूप होगी वो कुछ इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नोट को हम लोग रिपीट भी नहीं कर रहे और हम लोग सिग्नल के डायरेक्शन को भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो लूप होगी वो होगी चौथी वाली लूप। तो अगर हम लोग गेन कंसिडर करें लूप नंबर 1 का, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, लूप नंबर 3, मगर जब हम लोग कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, लूप के बीच का जो कन्फ्यूजन है उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग लूप को मार्क कर सकते हैं एसएफजी में। जैसे कि यहाँ पर हमने लूप नंबर 1 शो किया है, यहाँ पर लूप नंबर 2, यहाँ पर ये लूप नंबर 3, ये हमारे कन्वेनियंस के लिए, इसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं है। तो अगर हम लोग देखें, गेन ऑफ लूप नंबर 1 ये हो जाएगा -2, गेन ऑफ लूप नंबर 2 ये हो जाएगा -3, -1 इंटू 3 हमें मिल जाएगा -3, गेन ऑफ लूप नंबर 3 हमें मिल जाएगा -4, गेन ऑफ लूप नंबर 5 ये हमें मिल जाएगा -5। तो यहाँ पर हमने लूप गेन भी निकाल लिया। अभी हमें फाइंड आउट करना है नॉन टचिंग लूप, 2 नॉन टचिंग लूप, 3 नॉन टचिंग लूप, 4 नॉन टचिंग लूप। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें 2 नॉन टचिंग लूप दिखाई दे रही है क्या? हाँ दिखाई दे रही है। लूप नंबर 1 और जो लूप नंबर 3 है वो है नॉन टचिंग लूप। तो जो नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप है वो है 2। 3 नॉन टचिंग लूप है क्या? नहीं है। 4 नॉन टचिंग लूप है क्या? नहीं है। अभी हमें नॉन टचिंग लूप का लूप गेन फाइंड आउट करना है। तो कौन कौन सी लूप नॉन टचिंग लूप है? L1 लूप और L3 लूप। L1 लूप के लिए जो लूप गेन है वो है -2, L3 लूप के लिए जो लूप गेन है वो है -4, -2 इंटू -4 हमें मिल जाएगा 8। तो जो लूप गेन होगा नॉन टचिंग लूप का वो हो जाएगा 8। सिमिलरली यहाँ पर अभी हमें फाइंड आउट करना होगा डेल। तो हमें पता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो डेल होता है वो बराबर में होता है 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, डेल इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप। तो अगर हम लोग देखें, जो लूप गेन है इंडिविजुअल लूप का वो है -2, -3, -4, -5। तो उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे -2, -3, -4, -5 प्लस, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, लूप गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, लूप गेन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। 2 नॉन टचिंग लूप हमारे पास कितनी है? हमारे पास 2 है और उसका जो लूप गेन है वो है 8। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 8। 3 नॉन टचिंग लूप नहीं है तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0। तो अगर हम लोग देखें, डेल हमें जो मिला वो मिला 23। सिमिलरली अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे डेल 1। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारे पास 2 पाथ है, P1 पाथ, P2 पाथ। तो P1 पाथ के रेस्पेक्ट में डेल 1 हम लोग कंसिडर करेंगे, P2 पाथ के रेस्पेक्ट में हम लोग डेल 2 कंसिडर करेंगे। तो इसका जो मतलब है अभी हमें एक्चुअल में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया डेल 1। जब हम लोग डेल 1 कंसिडर करेंगे तो उस केस में जो रेफरेंस पाथ होगा वो होगा P1। रेफरेंस पाथ P1 है, इसका मतलब ये कि जो P1 पाथ के साथ
कौन कौन सी ऐसी लूप है जो कि कनेक्टेड नहीं है वो हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर ये del 1 और यहाँ पर ये रेफरेंस पाथ P1 इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन विच आर नॉट कनेक्टेड विद द पाथ P1। तो अगर हम लोग देखें P1 पाथ के साथ कौन सी ऐसी लूप है कि जो कनेक्टेड नहीं है, ये P1 पाथ है, यहाँ पर ये जो पाथ है वो है P1 पाथ। तो कौन सी ऐसी लूप है जो कि ये P1 पाथ के साथ कनेक्टेड नहीं है? ऐसी कोई भी लूप नहीं है जो कि P1 पाथ के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसके जगह आ जाएगा 0 सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद द पाथ P1। इसकी जगह आ जाएगा 0, तो हमें मिल जाएगा del 1 1 माइनस 0 हमें मिल जाएगा 1। तो जो del 1 होगा बराबर में होगा 1 के। सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट करेंगे del 2 और जो रेफरेंस पाथ होगा वो होगा P2। तो हमने कंसिडर करना होगा 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद द पाथ P2। तो पाथ P2 के साथ कौन सी ऐसी जो लूप है वो कनेक्टेड नहीं है वो हमें कंसिडर करना है और उसका लूप गेन कंसिडर करना है। तो यहाँ पर ये वाला जो पाथ है वो है P2। तो अगर हम लोग देखें ये जो लूप नंबर 2 है वो पाथ P2 के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसका जो लूप गेन होगा वो होगा -3। तो हमें मिल जाएगा del 2 इज इक्वल टू 1 माइनस -3 हमें मिल जाएगा 4। तो जो del 2 होगा बराबर में होगा 4 के। तो अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने del 1 फाइंड आउट कर लिया, del 2 फाइंड आउट कर लिया, हमने P1 फाइंड आउट कर लिया, P2 फाइंड आउट कर लिया। तो अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो मैसन्स गेन फार्मूला है इसको हम लोग एक्सपांड करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू P1 इंटू del 1 प्लस P2 इंटू del 2 डिवाइडेड बाई del। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो P1 है वो बराबर में 24 के और जो del 1 है वो बराबर में 1 के। P2 किसके बराबर में? P2 बराबर में 5 के और यहाँ पर ये जो del 2 है वो बराबर में 4 के और यहाँ पर ये जो del है वो बराबर में 23 के। तो अगर हम लोग सभी को यहाँ पर पुट करें तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें जो मिलेगा 44 डिवाइडेड बाई 23।